मोटिवेट करके भी। देखिए सब, एक तो है कि व्यक्ति को जब तक डर नहीं होगा, चाहे वो कोई हो, डर तो होना एकदम ज़रूरी है सर। जिस व्यक्ति के अंदर डर ही खत्म हो जाए, वो जीवन में बहुत कुछ नहीं कर सकता नहीं है। कर सकता, सही बात है। जैसे बच्चा है ना सर, उसके अंदर डर होना चाहिए कि अगर हम टीचर हैं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं कि लुक एट द बोर्ड, स्टडी योर बॉडी, तो उसके अंदर ये डर होनी चाहिए। वो मतलब उसके बोल दिए कि अर्जुन सर बोल रहे हैं, तो उनकी बात का वैल्यूएशन है। अगर मेरी बात नहीं समझ पाया, तो सर मेरी पढ़ाई भी सारे अधिक, पढ़ाना बहुत दूर की बात है। पहली क्लास को एकदम आप शांत करा लीजिए। बिल्कुल, टीचर का एक गुड क्वालिटी है कि आप पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाने के दौरान अगर हम बोर्ड से लिख रहे हैं सर, और मेरा बच्चा पीछे बात कर रहा है, तो हम सवाल जीरो पूछना हैं। पड़े कि हमको सर ये सवाल बता दीजिए, तो किस तरह से पूछते हैं अपन से? सर हम इनसे घबरा के नहीं पूछते, हम इनसे अच्छे से पूछते हैं, क्योंकि हमको ये सारा क्वेश्चन बताते हैं और स्ट्रक्चर भी हमको बहुत सारा बताए हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डर नहीं लगता है? नो सर। अच्छा, सर कभी मतलब डांटते पिटते हैं, मारते होते हैं कि नहीं? नहीं सर। नहीं, मैं अभी मैथ्स बना रही थी। मैथ्स पढ़ रही हैं क्या? कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं? यस सर। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th 7th। तैयारी किस चीज़ के लिए कर रही हैं? नवोदय के लिए। नवोदय के लिए। आप? 8 और किस चीज़ के लिए तैयारी कर रही सैनिक के लिए। हैं? सैनिक के लिए। आप? दोनों के लिए, सैनिक और नवोदय दोनों के लिए। अरे, दोनों निकाल लोगी? हाँ कितना कॉन्फिडेंस है? हाँ हैं? हाँ। अभी फर्स्ट तुम्हारा टर्म छोटा ही है। बच्चा है, उस जब तक ले वो मैथ नहीं कवर पाए, जैसे इंग्लिश जीके है तो जैसे हम पढ़ा दिए, तो जीके तो एक बार में पढ़ के आपको टिक कर लेना, लेकिन मैथ एक बार में आप टिक करके नहीं कर सकते, उसका पूरा सोल्यूशन देखना पड़ता है, निकाल के तभी सर टिक कर पाइएगा। तो मेरी पूरी प्रोसेस है, जैसे देखिए सर, ये जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन का सेट है मेरा, हम लोग बनाए हुए, ये 50 MCQ का टेस्ट है मैथ का। तो हम जैसे और आज इसको टेस्ट लिए, तो कल इसको बाई बोर्ड हम इसको सॉल्व कराते हैं एक एक। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनके सामने एक बड़ा समस्या रहता है बच्चों के एजुकेशन को लेकर के। जो बच्चे लगभग क्लास 6 से जब ऊपर जाते हैं, यानी कि 7th 8th 9th जाते हैं, तो उस वक्त जो है कि बच्चों का खास करके कंपटीशन से, एग्जामिनेशन को लेकर के, या फिर उसके बाद जो है कि एडमिशन को लेकर के एक बड़ा टेंशन रहता है। हालांकि अभी सेशन चालू भी हो रहा है, जिस तरीके से अभी हम लोग हैं ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में, और यहाँ मेरे साथ अर्जुन सर हैं, और इनके साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरा बच्चे यहाँ भरे हुए हैं, और ये सभी बच्चे यहाँ कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और जिस तरीके से ये लोग सैनिक से लेकर के समीतुल्लाह है, या फिर और भी जो भी परीक्षाएं होती हैं, जो कंपटीशन परीक्षा होता है, वो यहाँ तैयार कराया जाता है। और ख़ास करके यहाँ के हर साल बच्चे जो है कि निकलते भी हैं। इस बार चूँकि नया सेशन अभी चालू होने वाला है, हम अर्जुन सर से समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो बच्चे अभी निकल रहे हैं, कितने एडमिशन हो गए हैं इस वक्त, और क्या कुछ इन लोगों का क्राइटेरिया है, इससे पहले जो सेशन था वो क्या कुछ आप लोग मतलब उसमें कितना रहे, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हम लोग हैं ज्ञानदीप में। सर एक बात बताइए कि जिस तरीके से अभी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पिछले सेशन में क्या कुछ रिजल्ट रहा आपका? जी सर नमस्कार, आप हमारे यहाँ आए, आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर। हमने 22 में स्टार्ट किया था कोचिंग, और 22 और 23 में हमारे बच्चे बैठे। 23 में सर नवोदय में भी हमारे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, नवोदय में भी, सैनिक स्कूल में भी, और बनस्थली विद्यापीठ में भी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे वहाँ भी सिलेक्टेड हुए। और आप कह सकते हैं कि जितने भी कंपटीशन के स्कूल है, लगभग सारे स्कूलों में हमने अपने प्रयास से और मेहनत करके सभी जगह बच्चों को हमने पहुँचाने का काम किया। उसके बाद और 23 के बाद सर 24 में भी, 24 में हमारा एक बच्चा पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट में और सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आया। क्या बात है, क्या बात, क्या नाम था उसका? सार्थक कुमार। अच्छा, सार्थक कुमार, उसका सिलेक्शन हुआ, कर्नाटक में भी हुआ, रेवाड़ी में हुआ, बट कुछ इश्यूज हुए जिसकी वजह से वो उसके पेरेंट्स नहीं कराना चाहे। बट मेरा काम है रिजल्ट देना, और आप पेरेंट्स से काम है डिसाइड करना क्या आपको करना है। बट मेरे यहाँ जो है पूरे आर्यन पाठक, अब मैथ आप लाइए 7-8 तक, खड़ा हो बेटा, इसका एक हाइट दिखाई दीजिए थोड़ा सा, इसका हाइट देखिए, इसका हाइट देखिए, सबसे छोटा मेरा बच्चा है, और मैथ इतनी बेहतरीन इसका स्पीड है सर। मैंने ऊपर वाली कृपा इसके ऊपर है, हमारी मेहनत है, जबरदस्त मेहनत करता है। अच्छा, जबरदस्त। उसमें फुटेज लिए आपको दिखाएंगे, इक्वेशन की इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं भी उस क्वेश्चन को देखकर दंग रह गया कि कैसे कर पाया लड़का। बहुत अच्छा, हम इस चीज़ को देखकर हमको भी बहुत खुशी होती है कि मेहनत आदमी करता है। तो ये इस बच्चे के अंदर नेचुरली है कि आपने इसमें कुछ ऐसा गुण? नेचुरली तो कुछ नहीं होता है, कहा जाता है कि जब आदमी जन्म लेता है तो उसके माइंड जीरो होता है। परिवेश, माता पिता और टीचर ये डिसाइड करते हैं कि किस बच्चा को कहाँ रखना है सर। जैसे मनुष्य को आप जिस श्रेणी में रख दीजिएगा ना, जैसे एक बच्चे को जन्म के दौरान कुछ दिन के बाद थोड़ा सा जंगल में रख दीजिए, तो जंगल जैसे बिहेव करना स्टार्ट करेगा। तो ये इंसान को तय करना है कि हमको अपने किसको कहाँ लेकर जाना है सर। चलिए हम पहले आपके बच्चे से पहले बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? आर्यन कुमार पाठक। आर्यन कुमार पाठक। अभी किस क्लास में हैं? 4। क्लास 4 में हैं। सर ने जैसे बताया कि मैथमेटिक्स में आप काफ़ी मतलब अच्छा है, यानी कि और बच्चों के बनिस्बत। चलिए, आप इनके दोस्त हैं? हाँ, मेरा नाम कौस्तुभ राज है। कौशिक राज है। इसलिए कोई सवाल इनसे आप पूछिए मैथ्स में जो कि आपको नहीं आता है, वो इसको सॉल्व करके बताएंगे। जरा बताइए, आप इनसे पूछिए।
फ्रैक्शन के काइंड बताओ। यानी कि काइंड ऑफ ट्रैक्शन कितने kinds of fraction? कितने होते हैं? सर 8 होते हैं। इम्प्रॉपर लाइक फ्रैक्शन, ऑन लाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। शाबाश, कोई बात नहीं। वेल वेल, चलो तुमको पता है क्या? इसको आप पूछिए। हैं? यस सर। बताओ। मिक्स फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड। नाम क्या आपका? आराध्या यादव। आराध्या यादव। चलिए, अभी हम सर से भी बात करेंगे। सर, आप लोग जिस बच्चों को मतलब पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से इन लोगों को स्टडी करा रहे हैं, क्या लगता है कि इनके अंदर कुछ नेचुरली चीज़ें होती हैं कि हम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है, रटवाते हैं, डरवाते हैं, या इस तरह मार के डर से इन लोगों को पढ़ाते हैं आप लोग? ना मारने वाली कोई बात नहीं, लेकिन सर ऐसा होता है ना कि बच्चों का तो बहुत बड़ा योगदान से माता पिता का तो रहता ही रहता है, इसमें कोई नो डाउट है। लेकिन फिर क्या उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है कि परिवेश कैसे आप उसको दे रहे हैं, बच्चे को किस परिवेश में ढाल रहे हैं, कहाँ बच्चा रह रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका साथ संगत कैसा है, बहुत बड़ी उसकी भूमिका निभाती है। और इसमें क्या है, किसी भी बच्चे को क्या गढ़ने में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी उसकी माँ का योगदान होता है। माँ जैसे चाहेगी बच्चा मैक्सिमम क्या माँ को फॉलो करता है, जो भी चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियाँ हो। तो साथ साथ क्या है, माँ बाप का क्या माता पिता का योगदान तो है, साथ साथ शिक्षक का बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जी जी, हम यहाँ से इंग्लिश पढ़ाते हैं सर। इंग्लिश जी जी। मतलब अगर कोई सवाल पूछना पड़े कि हमको सर ये सवाल बता दीजिए, तो किस तरह से पूछते हैं आप उनसे? सर हम इनसे घबरा के नहीं पूछते, हम इनसे अच्छे से पूछते हैं, क्योंकि हमको ये सारा क्वेश्चन बताते हैं और स्ट्रक्चर भी हमको बहुत सारा बताए हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डर नहीं लगता है? नो सर। अच्छा, सर कभी मतलब डांटते पिटते हैं, मारते होते हैं कि नहीं? नहीं सर। नहीं। चलिए, क्या कह रहे थे सर, बताइए आप। Auxiliary verb is, are, am, was, were, has, have, had, do, does, did, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, used to, ought to। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग पहले मास्टर साहब के मार से बड़ी डरते थे हम लोग। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का ही रिस्ट्रिक्शन आ गया इसमें, लेकिन अब पहले के बनिस्बत अभी के बच्चों में देखा जाए तो क्रिकेट और मोबाइल के प्रति रुझान बढ़ता है। क्या उन बच्चों को आप डरा करके भी पढ़ा सकते हैं या फिर कुछ मोटिवेट करके भी? देखिए सर, एक तो है कि व्यक्ति को जब तक डर नहीं होगा, चाहे वो कोई हो, डर तो होना एकदम जरूरी है सर। जिस व्यक्ति के अंदर डर ही खत्म हो जाए, वो जीवन में बहुत कुछ नहीं कर सकता है। सही बात है। जैसे बच्चा है ना सर, उसके अंदर डर होना चाहिए कि अगर हम टीचर हैं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं कि लुक एट द बोर्ड, स्टडी योर बॉडी, तो उसके अंदर ये डर होनी चाहिए। वो मतलब उसके बोल दिया कि अर्जुन सर बोल रहे हैं तो उनकी बात का वैल्यूएशन है। अगर मेरी बात नहीं समझ पाया तो सर मेरी पढ़ाई विस्तार अधिक, पढ़ाना बहुत दूर की बात है। पहली क्लास को एकदम आप शांत करा लीजिए। टीचर का एक गुड क्वालिटी है कि आप पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाने के दौरान अगर हम बोर्ड से लिख रहे हैं सर और मेरा बच्चा पीछे बात कर रहा है, तो डिसिप्लिन, पहले डिसिप्लिन मेंटेन होनी चाहिए, तभी आप कुछ पढ़ पाए। अब ये हमारा क्लास जो कंपटीशन का है, जब तक हम अपने बच्चे को हम नहीं कंट्रोल कर पाए तब तक हमारे पढ़ाने से बहुत कुछ नहीं हो पाएगी। कुछ बच्चियां हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आप क्या कर रही हैं? सर मैं अभी मैथ्स मैथ्स पढ़ रही हैं? क्या कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं? यस सर। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th। 7th। तैयारी किस चीज़ के लिए कर रही हैं? नवोदय के लिए। नवोदय के लिए। आप? 8 और किस चीज़ के लिए तैयारी कर रही हैं? सैनिक के लिए। सैनिक के लिए। आप? दोनों के लिए, सैनिक और नवोदय दोनों के लिए। अरे, दोनों निकाल लोगी? हाँ कितना कॉन्फिडेंस है? हाँ हैं? हाँ अभी फर्स्ट तुम्हारा टर्म है ये? हाँ फर्स्ट टर्म है। आप? फर्स्ट टाइम। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हो बेटा? नवोदय। नवोदय का। आप क्या कर रही हैं? सर नवोदय सैनिक दोनों। दोनों, यानी कि दो बच्चियां, आप लोग दोनों तैयारी कर रहे हैं और तुम लोग सिंगल तैयारी कर रही हो। क्या लगता है, कुछ सब्जेक्ट में कुछ तुम लोग ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत भारी है, हम नहीं कर पाएंगे, ये मेरे लिए बहुत दिक्कत होगा? तो सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, हमको ऐसे नहीं। सर से समझा देते हैं? समझ में आ जाता है? और अगर समझ में नहीं आता है तो सर किस तरह समझाते हैं? सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। SST। बैठ के SST आप कर रहे थे। अभी इससे पहले आपने निकाला था क्या? जी। कौन सा निकाला था? 6 में सैनिक स्कूल। सैनिक निकाला, फिर आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया? हाँ, रीज़न था कुछ कुछ रीज़न था। हाँ। और अब इसके बाद क्या सोच रहे हैं, आप आगे क्या करेंगे? इसके बाद अभी हम स्कूलिंग करेंगे नॉर्मली। करेंगे। जी। कहाँ पढ़ते हैं आप? महावीर सरस्वती विद्या मंदिर। अच्छा, नाम क्या है? सार्थक कुमार। सार्थक कुमार जी। तो चलिए, अच्छी बात है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यहाँ एक डिसिप्लिन दिया जा रहा है, वो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मैं मेंटेन भी कर रहा है जिस तरीके से अर्जुन सर, इस चीज़ को भी मैं देख रहा हूँ। और जो सबसे बड़ी बात है कि एक शिक्षक अगर किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, और बच्चों के दिमाग में, उसके जहन में ये बात अगर सही तरीके से बैठ जाए और एकदम बिल्कुल उसको बच्चे समझ लेते हैं,
तो एक शिक्षक के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है और उस संस्था के लिए भी होती है। जिस तरीके से ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर जो मालवीय चौक के पास है और यहाँ बच्चों को संस्कार के साथ साथ जो शिक्षा दी जाती है, हालांकि कई बार हमने यस24 न्यूज़ ने कवर किया यहाँ के बच्चों को और कई बच्चे अभी जो है कि अपने उस संस्था में जा चुके हैं जिसके लिए तैयारी किया जाता है, चाहे वो मतलब सैनिक के लिए हो या नवोदय के लिए हो या फिर आप समतुला के लिए हो, तो तैयारी बच्चों ने किया और कुछ बच्चे एडमिशन हो भी गए हैं, वो बढ़ भी रहे हैं। फिर से नया बैच शुरू हो रहा है। सर नया बैच कब से शुरू हो रहा है इसका? सर हमारे यहाँ बैच अभी शुरू है और जिससे नवोदय का लास्ट जो फॉर्म का डेट था वो आपको 18 तक ही था और फिर उसको बोर्ड ने बढ़ाकर 23 सितंबर किया हुआ है। तो बैच जिससे हमारा अभी चल रहा है। अगर कोई पेरेंट्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, वही चीज़ हमारा कि अगर कोई पेरेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो क्या कुछ इनका यह रहेगा? जैसे सर अगर कोई पेरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं तो उनके बच्चे को आपके सामने हम एक टेस्ट लेंगे, एक ओरल भी होगा, एक रिटन भी होगा, क्योंकि आप अपने बच्चे को देख लीजिए कि आपने जहाँ तक पढ़ाया अभी जिस संस्था में कहाँ तक उसने क्या सीखा हुआ है, क्योंकि ये सर कंपटीशन है। हम भी पढ़ाएंगे तो एज ए क्लासरूम तक, आप पेरेंट्स से तो आप बच्चे को लेके जाइएगा एडमिट कार्ड तक सेंटर तक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी बढ़ेगा तो वो मतलब एग्जाम रूम में वो कर पाएगा सर। तो हमारा जो है प्रोसेस, एक टेस्ट लेंगे आपके सामने, जो भी होगा उसका रिजल्ट हम बता देंगे और उसके बाद से बच्चा के ऊपर हम लोग देखते हैं कि कौन से फील्ड में वीक है। और सबसे ज़्यादा सर हमारा मतलब ध्यान है मैथ के ऊपर, सबसे ज़्यादा देर तक मैथ पढ़ाएंगे। बच्चे मैथ से ज़्यादा डरते भी हैं जी, क्योंकि क्या ना सर छोटा बच्चा है, उस जब तक ले वो मैथ नहीं कवर पाए। जैसे इंग्लिश जीके है तो जैसे हम पढ़ा दिए तो जीके तो एक बार में पढ़ के आपको टिक कर लेना, लेकिन मैथ एक बार में आप टिक करके नहीं कर सकते, उसका पूरा सोल्यूशन देखना पड़ता है निकाल कर, तभी सर टिक कर पाइएगा। तो मेरी पूरी प्रोसेस है। जैसे देखिए सर, ये जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन का सेट है मेरा, हम लोग बनाए हुए, ये 50 MCQ का टेस्ट है मैथ का। तो हम जैसे और आज इसको टेस्ट लिए तो कल इसको बाई बोर्ड हम इसको सॉल्व कराते हैं। एक एक नहीं, हमने आज जैसे बच्चा मेरा टेस्ट दिया, उसका टेस्ट लेकर हम लोग रख लेते हैं, उसे चेक करेंगे हम देखते हैं कि मेजर बच्चे हमारे किस क्वेश्चन में ज़्यादा फंस गए, फिर उस क्वेश्चन को बाई बोर्ड हम सॉल्व करवाते हैं। एक एक नहीं पूरे सर डाउट प्लस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, फिर उसको समझाएंगे और बच्चा को कोई उससे रिलेटेड और भी सारा समस्याएं हैं तो हम उसको पूछ के उसको दिक्कत करें, क्योंकि मेरा मानना है कि हम समझा दिए, जब तक वो नहीं समझेगा तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सर, उन दर्शकों के लिए क्या कहेंगे, जाइए उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे, और अगर कोई नंबर है तो जरा आप नंबर बता दीजिए। बिल्कुल सब हम बता देते हैं सर। और सर मेरा पता है ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर, MD विनोद सर, डायरेक्टर अर्जुन सर, और हमारे यहाँ सर सैनिक स्कूल, नवोदय, सिमुतला और जितने भी जैसे बनस्थली विद्यापीठ में हमारी बच्ची पढ़ रही हैं सब, उसका भी हमारे यहाँ तैयारी चलता है। इस बार भी हमारे 5 बच्ची निकाली हुई थी, तो सारी चीज़ का हमारे यहाँ कंपटीशन का चल रहा है और इसकी 100% हम गारंटी लेते हैं और पेरेंट्स मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, बच्चा उस तरह से है तो सर रिजल्ट हम एकदम उसका गारंटी लेते हैं कि हम लोग, ये समय तय नहीं है। जैसे हमारे यहाँ अभी जो बैच चल रहा है 4 से 6, तो सर अगर बैच संडे रहा, बच्चे से पूछ लो, संडे के दिन हम 4 में से प्रतिदिन मेरी कोचिंग 4:30 बजे मॉर्निंग में खुलती है, मैं 5 बजे संडे को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ और उस दिन 10 बजे तक चलेगा। बैच क्या चलता है डेली? डेली सर मेरा बैच 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। 3 से 7 जो कंपटीशन वाले हैं वो 4 से 6 हैं, फिर मॉर्निंग में भी है 7 से 9। एक बैच कितने देर का होता है? एक बैच सर अब 1 घंटा का है। आप बच्चे को देख लीजिए ज़्यादा, क्योंकि दोनों बैच उसको हम लोग ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। बिल्कुल, चलिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी कुछ लेना है तो कुछ नंबर आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे, और उस स्क्रीन पे मैं आपको नंबर भी दे दे रहा हूँ। उस नंबर से आप चाहें तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप उसकी इंक्वायरी को भी कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि इसमें नंबर जो है कि आपके स्क्रीन पर चल रहा है, उस स्क्रीन पर नंबर से आप डायल करके और बात भी कर सकते हैं। चलिए आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।